नमस्ते। आज हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी बनने जा रहे हैं जहां उम्मीद अभियान ने महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा और आदर्श मॉडल साकार किया है। यह मॉडल है पालघर जिले का धनसार स्थित यशस्वी महिला प्रभाग संघ। उम्मीद अभियान में आने से पहले और समूह में शामिल होने से पहले हमारी आर्थिक स्थिति आज जैसी नहीं थी। कुछ महिलाओं के घरों में 2 वक्त का खाना भी पर्याप्त नहीं था, तो कुछ को बच्चों को छोड़कर मजदूरी करने जाना पड़ता था। कुछ महिलाओं को घर से, खासकर पुरुषों से विरोध का सामना करना पड़ा कि समूह में नहीं जाना चाहिए। यह हमारा पहला संघर्ष था। 2016 में बदलाव की शुरुआत हुई। धीरे धीरे हमारी स्थिति बदलने लगी। अभियान के निवासी अधिकारी 15 दिनों तक गाँव में रहे। दिन भर घूमने के बाद भी उन्हें गांव में महिलाएं नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने रात में बैठकें शुरू की। फिर घर के पुरुषों ने हमें एक मीटिंग में जाने के लिए कहा और हम मीटिंग में जाने लगे। जैसे ही हम मीटिंग में बैठे, हमें यह समझ में आया कि अभियान क्या है। हमें समझ आया कि महिलाओं को समूह में क्यों आना चाहिए, इसके पीछे क्या फायदे हैं, और घर में महिलाओं को केवल चूल्हा चौका ही नहीं संभालना चाहिए, बल्कि अपना अस्तित्व क्या है, यह भी उन मीटिंगों से हमें समझ में आने लगा। और फिर हमने अपने समूह बनाना शुरू कर दिए। उम्मीद अभियान के तहत प्राप्त विभिन्न निधियों के बल पर इस प्रभाग संघ ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से कई महिलाओं ने अपने व्यवसाय शुरू किए हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर सम्मान पूर्वक जीवन जी रही है। हमारा प्रभाग संघ 13 ग्राम संघों से जुड़ा हुआ है। अब तक हमारे प्रभाग संघ को ग्राम संघों के लिए कुल 1,99,20,000 रूपए का CIP यानी सामुदायिक निवेश निधि मिला है। इसी तरह हमारे प्रभाग संघ को चलाने के लिए हमें 3,50,000 रूपए की स्टार्टअप लागत और 2,50,000 रूपए का बुनियादी ढांचा निधि प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रभाग के सभी कामकाज को चलाने के लिए 15 लाख रुपए का VJP यानी ग्राम संयुक्त योजना आया है। SVP यानी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत हमारे प्रभाग संघ में कुल 52 उद्यमियों ने 62,67,000 रूपए का यह निधि लिया है। यह निधि प्रत्येक महिला को उनके व्यवसाय के लिए वितरित किया गया। इसी तरह ग्राम संघों के लिए न्यूट्री गार्डन, परसबाग यानी किचन गार्डन और औजार बैंक के लिए भी विभिन्न प्रकार के निधि प्राप्त हुए हैं और ये सभी ग्राम संघों को वितरित किए गए हैं। अब तक हमारे प्रभाग का कुल कारोबार 3,33,64,000 रूपए हो चुका है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रभाग का लाभ अब तक 20 लाख रूपए से अधिक हो गया है। हमारे पास कई व्यवसाय है, जिनमें किराना स्टोर और पार्लर शामिल है। इसके अलावा हमारा प्रभाग एक मुर्गी पालन व्यवसाय भी चलाता है। इसका वर्तमान कारोबार लगभग 20 से 25 लाख रुपए तक है। साथ ही यशस्वी महिला प्रभाग संघ की योजना है कि वह अपनी खुद की जगह लेकर एक नया कार्यालय स्थापित करे। आज हमारे प्रभाग में कुल 205 महिलाएं स्वयं उद्यमी है। उन्होंने अपने छोटे बड़े उद्योग शुरू किए हैं और मैं आज गर्व से कहूंगी कि अभियान ने मुझे शिक्षित किया है। मेरी पिछली शिक्षा केवल 9वीं कक्षा तक थी। अभियान में आने के बाद मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उम्मीद में आने से पहले और उम्मीद में आने के बाद हमें बहुत फर्क आया है। इन ग्रामीण महिलाओं के चेहरों पर दिख रही संतुष्टि और खुशी ही उम्मीद अभियान की सफलता का सच्चा रहस्य है। यह प्रभाग संघ केवल एक समूह नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और समृद्धि का एक प्रेरणादायक प्रतीक बन गया है। मेरा नाम निखत नियाज शेख है और मैंने सफल महिला प्रभाग संघ से ऋण लेकर यह छोटा सा व्यवसाय शुरू किया है। इसके माध्यम से मैं 2 लाख रुपए तक का कारोबार करती हूँ। मेरा नाम मनीषा लोकेश ठाकुर है। मैंने प्रभाग संघ की ओर से व्यवसाय के लिए ऋण लिया और उसके माध्यम से मैंने अब अपना पार्लर पालघर साइड में शुरू किया है। आज मेरी मासिक आय 30,000 रूपए तक पहुँचती है और मेरा वार्षिक कारोबार 3 लाख से 3.5 लाख रुपए तक होता है। आज मैं इस व्यवसाय के कारण बहुत खुश हूँ और आज मैं अभियान की बहुत आभारी हूँ। उम्मीद अभियान अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के कारण आज ग्रामीण महाराष्ट्र की कई महिलाएं उद्यमी के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान बना रही है। स्वयं सहायता समूहों यानी SHGS के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता और कौशल्य विकास के कारण ये महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक नया अध्याय लिख रही है। उनकी इस यात्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों को एक नई दिशा दी है, जिससे विकास की एक नई सुबह हो रही है।